बोले भगवान बुद्ध की करुणा हो। आप सभी बोले भगवान बुद्ध की करुणा हो। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, 2 मिनट चित्त को शांत करें। भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। सम्राट अशोक बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। निर्वाण प्राप्त सीताराम जी अमर रहे। निर्वाण प्राप्त सीताराम जी अमर रहे। निर्वाण प्राप्त सीताराम जी अमर रहे। समन्ता चक्वरेषु अत्रागच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमो फलम् परेत धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परेत धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परेत धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता। आज निर्वाण प्राप्त सीताराम जी के पुण्योदय के अवसर पर सभी के परिवारजन, मित्र, सगे संबंधी, हित नात रिश्तेदार और कुटुंब परिवार, पास पड़ोसी सभी कल्याण मित्र, प्यारे बच्चों, उपासक उपासिकाएं, आप सबके लिए मैं तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। आज हम सीताराम जी के पुण्य अनुमोदन के अवसर पर सभी इकट्ठे हुए हैं। इस अवसर पर मैं ज्यादा ना कुछ करते हुए 2-3 बातें आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। ये सनातन धर्म के विषय में बुद्ध ने बताया, जो शाश्वत सत्य है, जो उत्पन्न होगा उसका व्यय भी होना यह निश्चित है। ये शाश्वत धर्म है। जो जलेगा वो एक रोज बुझेगा। ये शाश्वत ये धर्म है। जो करेगा वो एक दिन करेगा, वो गिर जाएगा। इसलिए ये प्रकृति का नियम है। हम आप इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इस जीवन में क्षण प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है, होता रहेगा। ये प्रकृति का यह शाश्वत धर्म है। इसलिए हमारे बीच
निर्माण प्राप्त सीताराम जी इस परिवार में आए, लेकिन ये कुदरत, इस प्रकृति का जो शासक, जो धर्म है परिवर्तन का, वो भी इस परिवर्तन को प्राप्त हुए। ये कोई नई बात नहीं है, ये सभी के जीवन में आने वाला है। क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, हम परिवर्तन को प्राप्त हो रहे हैं। हर कोई होगा, जो उत्पन्न होगा वो व्यय होगा, वो समाप्त होगा, वो बुझेगा, वो झरेगा। इसलिए पूर्ववक्ताओं ने काफी आपको इस विषय पे समझाया, शोकाकुल परिवार को, कि आज से सभी तरह के शोक पाप को छोड़कर जो सीताराम जी ने अधूरे काम छोड़कर गए हैं, या जो काम करने के लिए बाकी रह गया था, आज से आप उस शोक को छोड़कर उस कार्य के पूर्ति के लिए, आपसी भाईचारा के लिए आपको अपनी शक्तियों को सजोना चाहिए। उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए उसकी तैयारी करना चाहिए। नित्य का जो काम है उसे शुरू करना चाहिए। ज्यादा शोक में डूबे रहने से वो फिर वापस आने वाले नहीं है, या कोई और भी आपका काम बनने वाला नहीं है। उसको बनाने के लिए शोक संताप को छोड़ करके, उनके बताए रास्ते पर चल के, उनके अधूरे कार्यों को पूरे परिवार के लोगों को एकजुट होकर के व्यवहार कुशल बनने की चाहिए। जिस तरह से वो व्यवहारिक थे, सदाचारी थे, शीलवान की बात थी, शील का पालन करने वाले थे, लोगों में भाईचारा स्थापित करने वाले थे, तो आज के बाद इस परिवार के लोगों को, ये जितने लोग आए हैं, इसके बाद इस संबंधों को कायम रखना ये आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। इसलिए आप लोगों से मेरा ये कहना है, आज इस अवसर पर फिजूल कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ आप दान करना चाहते हैं तो अस्पतालों में जो बीमार लोग हैं उन्हें औषधि दान करिए। समाज में जो गरीब बच्चे हैं, स्कूल खुल गया है, उनके लिए किताबें, पुस्तकें, बैग, रबर, पेंसिल बांटिए। इस अवसर पर सार्वजनिक जगहों पर जाकर के वृक्षारोपण का काम करें। इनके आधार में वृक्षारोपण करना चाहिए। चूंकि हम प्रदूषण को फैलाने वाले लोग नहीं हैं, तो बहुत लोग नदियों में अस्थियों को ले जाते हैं प्रवाह करने के लिए। तो कहीं खेत हो या इनकी जमीन हो, भूमि समर्पण करना चाहिए खेत के अंदर, ताकि हमारी नदियां दूषित न हो। भूमि समर्पण या कोई स्तूप बनाया जा सकता है।
जो समय है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। भील युवा संघर्ष समिति बेगमाबाद के जितने भी आसपास पड़ोस के लोग आए हैं, ज्यादा लकीर का फकीर होने की जरूरत नहीं है। इन बच्चों को, जैसा कि अभी गुरु वक्ता ने बताया, कि हम सब जानते हैं कि मृत्यु हमारा भी होने वाला है, तो मृत्यु हमें क्या याद दिलाती है कि जो बाकी जो जीवन है उसे संयम से, ठीक से, बड़ी सावधानी से एक मनुष्य जीवन का सफर तय करना है, सुकर्म करना है, सुचरित रहना है, सुबोध रहना है, सदैव अपने संस्कारों की रचना करना है। तो रास्ता ढूंढो, बहाना मत ढूंढो, क्योंकि हम बहाना बहुत बनाते हैं, लेकिन जो हमें करना है हम दूसरे पे टालते चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे बीच उपासिका लोग बहुत हैं। आप लोगों को इन बच्चों में संस्कार डालना होगा, सही संस्कार। इसलिए मैं इस बात को कहीं न कहीं बोलता रहता हूं, संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। हम रोज सरकार बदलते हैं, लेकिन जो भी सरकारें आती हैं वही काम करती हैं जो पिछली सरकारें करके चली जाती हैं। तो संस्कार बदलता नहीं, सरकार बदल के क्या होगा। और जिस नाव का नाविक पागल हो तो पतवार बदल के क्या होगा। बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इसलिए कहना यह है कि समाज में देश के बड़े नायक हैं, अगुआ हैं, लेकिन वो किस तरह के अगुआ हैं। नमो बुद्धाय जय भीम बोलते जरूर है, आप उसमें से नहीं हैं। नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हैं और मौका मिला तो फिर बंदर की पूजा करते हैं, हीरा वृक्षी की पूजा करने चले जाते हैं, कुत्ता बिल्लियों की पूजा करते हैं कि शायद आशीर्वाद देते, गोबर पत्थरों की पूजा करने चले जाते हैं। सीताराम सही ढंग से आराम से सोचो, जीवन में बाबा साहब भगवान बुद्ध को प्रेरणा मान के चलो। यह तय है सबको कि हम परिवर्तन को प्राप्त होंगे। तो अपने परिवार को, जमाने को बदलने का ठेका हमने भी नहीं लिया, लेकिन अपने को बदल लिया जाए तो शायद कुछ हद तक ये बात समझ में आती है। इसलिए अपने बच्चों को एक्सीडेंट से बचाओ। हमारे बीच में बहुत सारे कल्याण मित्र लोग बैठे हैं, हम लोग भी हैं, आप लोग भी, सभी समझदार हैं। हाईवे से या किसी भी रोड से ट्रक से लड़ने के बाद डॉक्टर उसकी टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ के चला देता है, चाहे लंगड़ा करके भी चला दे, लेकिन चलाता है। लेकिन दिमागी रूप से जिसका एक्सीडेंट हो जाएगा उसका कोई डॉक्टर नहीं है, उसका कोई डॉक्टर नहीं है। इसलिए आप अपने परिवार को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए। वो किससे? अंधविश्वास, होम पाखंड, कर्म कांडों से बचाओ। अरे जीने के लिए तो
जानवर भी जी रहा है, लेकिन वो भी कर्मकांड नहीं करता। वो जानता है कि कुदरत मेरे साथ है, प्रकृति मेरे साथ है। ये चांद, ये सूरज, ये नदियां, ये ऑक्सीजन, ये हवा, ये पानी, ये पेड़, ये पौधे मेरे साथ हैं, मेरा जीवन सुरक्षित है। लेकिन हम आदमी पढ़ा लिखा होकर के भी अज्ञानी बनते हैं। तो मैं ज्यादा न कुछ करते हुए मैं इस आशा और उम्मीद के साथ एक निमंत्रण भी दे रहा हूँ शोकाकुल परिवार के साथ, जितने भी उनके सगे संबंधी हित नाते रिश्तेदार हैं, एक बार उस तथागत की जन्मभूमि लुम्बिनी को एक दीप प्रज्वलित करने जरूर आप लोग आइए। आप सब लोग इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवतु सुमंगल, भवतु सुमंगल।